हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर आपके अपने प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन का मेरा उद्देश्य रहेगा जो आज हमारी एसएससी की तरफ से 10,880 वैकेंसी आई हैं एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की। प्यारे बच्चों, तो इन 10,880 वैकेंसी के बारे में इस सेशन के अंदर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि सर फॉर्म हमारे कब से भरे जाएंगे और पेपर पैटर्न क्या होगा, अब की बार जो वैकेंसीज के लिए एग्जाम होगा एग्जाम डेट क्या रहेगी, सर क्वालिफिकेशन क्या होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और फिजिकल के अंदर आपका क्या होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों इन 10,880 वैकेंसी के अंदर आपका अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सेशन के अंदर दूंगा। और बैच जो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों इन वैकेंसीज के लिए वो अपनी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर होगा, सो वो आप जा करके चेक करेंगे। तो चलिए फिलहाल हमारी सेशन का उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों इन सारी जानकारियों को जानना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है सर हमारी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों फॉर्म आपके कल से फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 18 जनवरी 2023 से प्यारे बच्चों फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए हैं और 17 फरवरी 2023 तक प्यारे बच्चों इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट होगी 17 फरवरी आपकी। अब बात करते हैं सर ये जो आपका हमारा एग्ज़ाम है एमटीएस और हवलदार के जो एग्ज़ाम्स होंगे सर इसके बारे में कि एग्ज़ाम कब होगा। तो प्यारे बच्चों एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड है, अभी फिक्स डेट आपकी नहीं बताई है कमीशन ने, लेकिन कहा है कि अप्रैल 2023 के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि सर हमारे पास लगभग 2.5 से 3 महीने आप मान के चल सकते हैं। तो अप्रैल के लास्ट या मिडल के अंदर प्यारे बच्चों आपका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अभी इतना इनफ टाइम है कि अगर हम अभी अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू करते हैं तो प्यारे बच्चों हम कर सकते हैं। इसके बाद सर अब बात आती है वैकेंसीज कितनी है। तो प्यारे बच्चों वैकेंसीज आपकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको ज्वाइन करवाया जाएगा वो हैं 10,880 और हवलदार की जो आपकी पोस्ट हैं प्यारे बच्चों ये 519 हैं। आपकी दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, एमटीएस 10,880 और प्यारे बच्चों हवलदार की 529 पोस्ट आपकी हैं जो वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद सर अब अगर हमें फॉर्म फिल करना तो सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों एमटीएस और ये जो हवलदार है हवलदार सीबीएन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये ब्रांच जो है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स प्यारे बच्चों, अगर इसका फॉर्म आपको भरना है चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ का भरें चाहे हवलदार सीबीएन के अंदर, तो प्यारे बच्चों आपको एज जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी 18 से 25 की आयु है तो आप सीबीएन हवलदार या एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो। और अगर प्यारे बच्चों सीबीआईसी जो आपका है ये आपका टैक्सेशन या कस्टम डिपार्टमेंट है आपका हवलदार, अगर इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है तो इसकी एज रहेगी प्यारे बच्चों 18 से 27 साल तक। रिलैक्सेशन वही नॉर्मली हमारा ओबीसी को 3 साल के लिए दिया गया है प्यारे बच्चों, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। हैंडीकैप जो हैं जो हैंडीकैप जनरल कैटेगरी के हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वाले हैंडीकैप को 13 साल का है प्यारे बच्चों और एससी एसटी के हैंडीकैप है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। विडो या डिवोर्स जिस फीमेल का हो चुका है प्यारे बच्चों उस फीमेल के लिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो 35 साल की आयु तक वो फॉर्म भर सकती है और अगर एससी एसटी से है प्यारे बच्चों तो 40 साल की आयु तक वो फॉर्म भर सकती हैं। तो ये एज क्राइटेरिया आपका रहेगा प्यारे बच्चों। और ये जो एज है आपकी ये एज आपकी 2 तारीख से प्यारे बच्चों अभी काउंट की जाएगी। ओके सर। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है सर, क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10th पास आपको होना आवश्यक है, इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगा है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटन टेस्ट होगा अगर आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया है तो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अलावा प्यारे बच्चों आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी हाइट वेट चेस्ट आपकी मेजर की जाएंगी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग करवा के आपसे देखी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें होंगी अगर हवलदार के लिए आप फिल करते हो प्यारे बच्चों, और अगर आप सिर्फ एमटीएस के करते हो तो सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा। अब जानते हैं सर ये रिटन एग्जाम के अंदर कौन कौन सा सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो देखिए अब की बार जो है ना
आपका जो रिटन टेस्ट होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, इसके अंदर प्यारे बच्चों 2 सेशन होंगे, 2 अलग अलग सेशन में टेस्ट होगा। पहला सेशन जो होगा उसके लिए 45 मिनट मिलेंगे आपको, और 45 मिनट के अंदर आपको क्या करना प्यारे बच्चों, आपको मैथमेटिक्स आएंगे 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 60 नंबर के। इसी सेशन के अंदर रीजनिंग भी आएगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन, और वही प्रत्येक आपका क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का यानी 60 नंबर के, यानी प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा सेशन अलग से लिया जाएगा आपका। दूसरे सेशन के अंदर भी 2 सब्जेक्ट होंगे प्यारे बच्चों आपके, एक जीके आएगी आपकी जिसके अंदर 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, और इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे सर, और 150 नंबर के होंगे प्यारे बच्चों, 150 मार्क्स के होंगे। टाइम इस पेपर के लिए भी आपको 45 मिनट ही दिया जाएगा। दोनों ही सेशन आपके होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो दोनों सेशन के आधार पर लगाई जाएगी प्यारे बच्चों। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। तो ये तो हुई हमारे एग्जाम के बाद सर। अब इसके बाद सर हमारा पीएमटी मतलब मेजरमेंट क्या क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों हाइट जो है वो मेल्स पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब पुरुषों के लिए चेस्ट होनी चाहिए 81, और ये प्यारे बच्चों चेस्ट 81 जो है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव 81 के अंदर ही आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर की चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव प्यारे बच्चों चेस्ट के अंदर होना चाहिए। वेट की अगर बात किया जाए तो वेट पुरुषों के लिए तो कोई खास मायने नहीं है प्यारे बच्चों, फीमेल्स की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, फीमेल्स का होता वेट मेजरमेंट। तो फीमेल्स के अंदर वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम अवश्य होना चाहिए प्यारे बच्चों। और ये जो बता रहा हूँ आपका फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल टेस्ट, ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए है। अच्छा सर, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सर हमसे करवा के क्या देखा जाएगा, तो प्यारे बच्चों अगर आप एक पुरुष हैं तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी जो 15 मिनट में होगी। 15 मिनट में 1600 मीटर का मतलब तो एक प्रकार से ये लगा लो पैदल ही चलना है बस आपको। और फीमेल्स के लिए प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर होगी 20 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में प्यारे बच्चों अगर आप आराम से टहलते हुए भी चलोगे तो भी आराम से हो सकती है फीमेल्स के लिए। तो ये आपका फिजिकल होगा, दैट्स इट, इतना ही है। इसके बाद सर अब अगर ये एग्ज़ाम हमने पेपर दे दिया सर, तो पेपर देने के बाद ही तो प्यारे बच्चों आपका फिजिकल होगा। तो पेपर में सर हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपको पेपर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 30% नंबर लेके आने हैं, EWS या OBC से हैं तो 25% लाने पड़ेंगे, SC ST से हैं तो आपको सिर्फ 20% मार्क्स लेके आने प्यारे बच्चों, और आपको कॉल कर ली जाएगी फिजिकल के लिए। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ लगेगी वो ज़्यादा नंबर पे लगेगी, आप भी जानते हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों आपको सारी की सारी जानकारियाँ जो 18 तारीख यानी कल से आपके एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन होने शुरू हुए हैं फॉर्म भरने, उन सब के बारे में जानकारियां हैं। तो प्यारे बच्चों सारे बच्चे पहले ही फॉर्म आपका फिल कर देंगे, क्योंकि लास्ट दिनों में आप जानते हैं CHSL के फॉर्म 3 दिन आपके SSC की साइट नहीं चली थी। सो लेट ना करें, अभी जो दुकानों वाले हैं इस फॉर्म को भर भी जल्दी देंगे क्योंकि अभी फ्री होंगे प्यारे बच्चों, CHSL के फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, तो सारे बच्चे इन फॉर्म्स को फिल करेंगे। तो और प्यारे बच्चों प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक और सेशन हमारा आएगा, बाकी अपनी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर के ऊपर है SDC क्लासेज नाम से। सो प्यारे बच्चों आप वहाँ पर MTS और हवलदार का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट आपको श्योर सिलेक्शन बैच मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए खैर वो हम विषय किसी और सेशन के अंदर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये आज का मेरा उद्देश्य था आपको MTS और हवलदार का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में नोटिफाई करवाना। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, 2.5 से 3 महीने का आपके पास समय है, इस समय के अंदर तैयारी हो सकती है आराम से आपकी। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। जय हिंद।